हेलो, जय हिंद एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है हुमायूं। हुमायूं से 2023 से 2025 तक जितने पीवाईक्यू पूछे गए हैं एमटीएस में, आज हम उन्हीं को लेकर आए हैं। इनसे प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, एक भी प्रश्न इनसे बाहर नहीं जाएगा। सबसे पहले पूछता है इनका टाइम पीरियड कब से कब तक चला। तो इनका टाइम पीरियड चला है 1530 से 1540 तक। उसके बाद चला है 1555 से 1556 तक। इसने 2 बार राजगद्दी पर बैठा है। इसने पूछा जाता है 2 बार गद्दी पर शासन करने वाला राजा। इसने 2 बार शासन किया है। दो बार गद्दी पर बैठने वाला शासक। दो बार गद्दी पर बैठने वाला शासक। तो ये हुमायूं जो है 2 बार गद्दी पर बैठा। और इनका जन्म पूछता है। इनका जन्म हुआ है 1508 में। जन्म हुआ है इनका 1508 में। इनकी माता पूछनी है, इनकी माता का क्या नाम है। माता का नाम है माहम बेगम। इनकी मृत्यु, हुमायूं की मृत्यु कब हुई है। 1556 में हुमायूं की मृत्यु हुई। और चौसा का युद्ध पूछता है 1532 में। हुमायूं का प्रथम युद्ध। हुमायूं का प्रथम युद्ध है देवरिया का युद्ध। पहले हुआ देवरिया का युद्ध 1532 में। में देवरिया का युद्ध हुआ। और किसके बीच हुआ। तो हुमायूं और अफगान के बीच हुआ। हुमायूं और अफगान के बीच। हुमायूं और अफगान के बीच हुआ। स्क्रीनशॉट ले लो, हम इसे इरेज करते हैं। और पूछता है चुनार का युद्ध कब हुआ। चुनार का युद्ध बहुत बार पूछता है। आप कमेंट में बताएंगे कि चुनार का युद्ध कब हुआ। चुनार का युद्ध हुआ 1532 में। और किसके बीच हुआ। हुमायूं और शेर खां के बीच हुआ। इसमें हुमायूं जीता और शेर खां हार गया। पूछता है चुनार का युद्ध कब हुआ। तो 1532 में। किसके बीच हुआ। तो हुमायूं और शेर खां के बीच हुआ। हुमायूं जीता, शेर खां हारा। एमटीएस में 2024 का प्रश्न है। रिसेंटली 2024 का प्रश्न है चुनार का युद्ध कब हुआ। 1532 में। हुमायूं और शेर खां के बीच हुआ। हुमायूं जीता, शेर खां हार गया। और चौसा का युद्ध पूछता है। चौसा का युद्ध 1539 में हुआ। किसके बीच हुआ ये भी पूछता है। 4 प्रश्न है, इससे बाहर एक प्रश्न नहीं जाएगा, फंस जाएगा।
1539 में चौसा का युद्ध हुआ, किसके बीच हुआ? हुमायूं और शेर खां के बीच हुआ। हुमायूं और शेर खां के बीच हुआ। इसमें हुमायूं हारा, शेर खां जीता। हुमायूं हारा, शेर खां जीता। हुमायूं अपनी जान बचाने के लिए कर्मनाशा नदी में कूद गया। पूछता है हुमायूं अपनी जान बचाने के लिए किस नदी में कूदा? तो हुमायूं जान बचाने के लिए किस नदी में कूदा? तो कर्मनाशा नदी में कूदा। हुमायूं जान बचाने के लिए किस नदी में कूदा? तो कर्मनाशा नदी में कूदा। और 1540 में कन्नौज का युद्ध होता है। 1540 में कन्नौज का युद्ध। कन्नौज का युद्ध 1540 में होता है। इसे 1540 में कन्नौज का युद्ध होता है। शेर शाह सूरी, इसे हुमायूं और शेर किसके बीच होता है? तो हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच होता है। हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच होता है कन्नौज का युद्ध। 1540 में होता है। किसके बीच होता है? तो हुमायूं और शेर खान सूरी के बीच होता है। इसमें हुमायूं हार जाता है और शेर शाह सूरी जीत जाता है। और उसके बाद 1555 में मच्छीवाड़ा का युद्ध होता है। 1555 में 1555 में मच्छीवाड़ा का युद्ध होता है। और 1555 में दिल्ली की गद्दी प्राप्त की। 1555 में दिल्ली की गद्दी प्राप्त की। पंद्रह पचपन में मच्छीवाड़ा का युद्ध होता है, जिसमें दिल्ली की गद्दी प्राप्त की। और एक प्रश्न और बन जाता है यहाँ से। 1555 में मच्छीवाड़ा ने दिल्ली की गद्दी प्राप्त की। और इसके बाद पूछता है इनके लेखक, हुमायूं के लेखक हैं गुलबदन बेगम। इनके हुमायूं के लेखक हैं गुलबदन बेगम। हुमायूं के लेखक गुलबदन बेगम। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बार हम हटते हैं इधर से। आशा करते हैं ले लिया होगा। अब यहाँ से एक प्रश्न और पूछता है, हिंदाल के गुरु मीर अली की पुत्री का क्या नाम है? हिंदाल के गुरु मीर अली की पुत्री का नाम।
हिंदाल के गुरु मीर अली की पुत्री का नाम था हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम और हमीदा बानो बेगम का विवाह कब होता है, किस सन में होता है हमीदा बानो बेगम का विवाह? हमीदा बानो बेगम का विवाह होता है 1541 में। हमीदा बानो बेगम का विवाह होता है 1541 में। हमीदा बानो बेगम का विवाह, अब इसके अलावा जितना पढ़ा है इसके बाहर एक भी प्रश्न नहीं आने वाला है। चलो ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।